सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द अकेडमी में। और मैं योगेश केमनी आपके लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 7th लेक्चर, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स ऑन कॉनकेव मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे लोग, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इन न्यूमेरिकल में ना सर हमें टेंशन बहुत हो जाती है, इन न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम फंसते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप एक बेसिक से क्लास कर लो, ये एक बेसिक क्लास है, इसके बाद आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसेंगे। मैं सच बता रहा हूं, एकदम बेसिक क्लास है। जिसने आज तक न्यूमेरिकल कभी नहीं भी किए ना, वो भी इस क्लास को पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल कर लेगा। बस आपको शांति से एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मिरर और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मिरर और लेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मिरर पर, तो कॉनकेव मिरर पर हम चर्चा कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर को हम फोकस पे लेके चल रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर आपको पेपर में कॉनकेव नहीं चमका तो पेपर में पता क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा अ कन्वर्जिंग मिरर। तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, कन्वर्जिंग और आगे मिरर है। मिरर के साथ क्या शब्द लिखा है, कन्वर्जिंग, यानी कि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इस क्लास में आपको न्यूमेरिकल का बेस्ट एंड बेस्ट तरीका मिल जाएगा, एकदम बेसिक तरीका मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑन कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को ही हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर हम कॉनकेव मिरर को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब सर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कैसा होता है कॉनकेव मिरर? तो थोड़ी बेसिक सी चीजें याद कर लो। एक ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश होता है, अंदर से कर्व होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। देखो ये मिरर का लेफ्ट, ये राइट, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे। सर इस मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। सर इससे कुछ दूरी पर फोकस होता है। सर इससे सेम दूरी पर, फोकस से सेम दूरी पर एक और पॉइंट होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो पहला फॉर्मूला हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम आधा कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिलती है। सो फोकल लेंथ हमें कैसे मिलेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो रेडियस है यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसका आधा कर दो तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। पहला फॉर्मूला हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। सर दूसरा फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? तो दूसरा फॉर्मूला हमारे दिमाग में होगा जो कि होगा मिरर फॉर्मूला। देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाओगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, तो ये बेसिक सी चीजें अपने दिमाग में लेके जाओगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? तो मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v, और बीच में प्लस होता है दोस्तों 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, इसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। प्लस होता है बीच में, याद रखने का। एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आप इस क्लास को पढ़ने के बाद आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सारे के सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट को जहां पर आपने रखा है वो दूरी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेके फोकस तक की दूरी होती है फोकल लेंथ, और पोल से लेके जहां पर भी आपकी इमेज बन रही है वो होता है इमेज डिस्टेंस। उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखने वाली। सर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो सर इसमें हमारे पास थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस भी होते हैं, हमें ध्यान रखना होता है साइन का। मैं फिर बता रहा हूं, कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग मिरर। आपको या तो कॉनकेव मिरर बोलेगा, या क्वेश्चन में कन्वर्जिंग देगा, या फिर ऐसा बोल देगा डेंटिस्ट मिरर। तो डेंटिस्ट क्या करता है? यही यूज करता है। ठीक है सर, इसके अंदर साइन कन्वेंशन क्या क्या है? तो सबसे पहला आपको याद रखना है, यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा,
फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्केव है तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होगी। तीसरी चीज, सर v कब माइनस होगा और v कब प्लस होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस कब नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा। तो आपको याद रखना है इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब होगा, जब रियल इन्वर्टेड इमेज हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता भी चुका हूं। जब रियल इन्वर्टेड इमेज होगा तो v का मतलब नेगेटिव होगा या नेगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज होगा। और अगर आपका v पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो दोस्तों क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो यहां सिर्फ एक ही केस होगा जहां पर हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, बाकी 5 केसेस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही मिलती है। वो चीज भी हमें ध्यान में लेके चलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर नेगेटिव तो लेना है पर कब लेना है, सर माइनस साइन कब लगाना है। तो दोस्तों माइनस साइन आप तब लगाएंगे, नोट लिखें, माइनस साइन आप तब यूज करें, माइनस साइन तब यूज करना, माइनस साइन तब यूज करना जब वैल्यू दी हो, जब वैल्यू दी गई हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। माइनस साइन आप तब यूज करेंगे जब आपको वैल्यू दे रखी है। फॉर एन एग्जांपल बोला है एक मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो देखो 10 दे रखा है ना, वैल्यू दे रखी है ना, तो माइनस यूज करेंगे क्योंकि कॉन्केव बोला सर और वैल्यू दे रखी है। ऐसा नहीं कि आपको बोला है फाइंड द फोकल लेंथ और आपने क्या किया, जो हमारे पास फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आपने इसको माइनस में ऐसे ले लिया कि आंसर तो फोकल लेंथ में होता है। नहीं, आंसर तो माइनस में आएगा, बिल्कुल आंसर माइनस में आएगा। आप यहां माइनस मत लेना जब तक आपको वैल्यू नहीं दे रखी होगी। अगर आपको वैल्यू दे रखी है थम्स अप, आप माइनस का साइन लो। अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो आप माइनस का साइन नहीं लेंगे, आपका आंसर अपने आप माइनस में आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, माइनस साइन तब यूज करना जब वैल्यू दी गई हो, जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हो। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर मिलेगा एक और फॉर्मूला जिसका नाम है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m, इसके हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। हमें पता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में मैंने इन डेप्थ चर्चा भी की थी लास्ट क्लास में, और एक होता है v अपॉन में u। अब दोस्तों क्योंकि ये मिरर है तो माइनस का v अपॉन u। हर चीज ऐसे करके याद करके चलिए। m अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगी, इमेज इज मैग्नीफाइड। m अगर स्मॉलर देन 1 हो जाएगा तो डिमिनिश इमेज मिल जाएगी। और m की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होती है तो सेम साइज की इमेज मिलेगी, यानी कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा, हाइट इमेज की ऑब्जेक्ट की इमेज बराबर होगी। ये बेसिक सी चीज है। सर और भी तो चीज थी इसमें, बिल्कुल और चीज थी। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और दोस्तों उल्टा भी है, वाइस वर्सा। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है एन इमेज या अ मिरर फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एक ऐसा मिरर है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन दिया होगा वो आप नेगेटिव लोगे, पर वैल्यू दी होनी चाहिए। तो रियल इन्वर्टेड अगर शब्द दिखा तो इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और m अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। या क्वेश्चन में अगर दे दिया कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो m को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। दैट्स इट। इतनी बात अगर आपको ध्यान में है कि मेरा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, मैग्निफिकेशन hi/ho होता है, मैग्निफिकेशन -v/u होता है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड इमेज होगी, ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1 डिमिनिश इमेज होगी, या इक्वल टू 1 तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज का साइज भी होगा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी
वाली यहां पर देखिए। कब माइनस प्लस लेना है, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। u हमेशा नेगेटिव, v हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन। अगर v नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड इमेज, v पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ये सारी कहानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस यही बातें ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल लगाना। अब न्यूमेरिकल करने के कुछ स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीधे उठाया और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिया। कुछ स्टेप्स हमारे पास हैं, तो वो स्टेप हमें लेके चलना है। स्टेप तो स्टेप पहला आपका हमेशा क्या होगा दोस्तों, आप इन स्टेप को फॉलो करो, 2 4 5 बार आप प्रैक्टिस करो, 7वें 8वीं बार ना आपको स्टेप याद खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके हाथ ऐसे चलने लगेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, उसका पहला स्टेप, स्टेप 1 है राइट डाउन गिवन डेटा। राइट डाउन गिवन डेटा, सारा जितना डेटा आपको दे रखा है आप सारा लिख लें, प्लस हिंट्स भी लिख लें। और हिंट में आपको क्या देखना है, हिंट में आपको ढूंढना है दोस्तों, हिंट में आपको यहीं पे बता देता हूं कि मिरर कौन सा या लेंस कौन सा, मिरर कौन सा, ये आपकी पहली हिंट है। राइट डाउन द गिवन डेटा, आपको सारा डेटा लिख लेना है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, यूज में है या नहीं यूज में लिख लो, देखेंगे। और हिंट लिख लेनी है। और हिंट क्या है सर, तो हिंट है आपकी मिरर कौन सा है, हिंट है आपकी मिरर कौन सा। ये हिंट होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से प्लस माइनस के डोर्स ओपन होंगे कि माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। सेकंड, स्टेप 2, स्टेप 2 नेसेसरी कन्वर्जन्स। मैं हर न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, हालांकि यहां पर कन्वर्जन की इतनी यूज होगी नहीं, पर गलती से किस्मत बहुत ही खराब हो, मीटर और वो सेंटीमीटर में दे दे तो वो करना बहुत आवश्यक है। तो नेसेसरी कन्वर्जन्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कन्वर्जन है वो करे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, ये करना ही करना है। देखना जरूर है क्वेश्चन में, अगर सारे सेंटीमीटर में ऑल सेट कोई दिक्कत नहीं, सारे मीटर 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 में ऑल सेट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेप 3, फॉर्मूला रिक्वायर्ड। फॉर्मूला रिक्वायर्ड, आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, कौन सी वैल्यू निकालने से आपको क्या मिलेगा, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड फोर्थ स्टेप, और ये स्टेप तो आप सभी जानते हैं, कैलकुलेशन, कि आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक। एंड लास्ट में स्टेप 5 जरूर याद रखना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। स्टेप 5 कंक्लूजन जरूर लिख के आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस तरीके से आपको ये बेसिक सी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले डेटा ढूंढ लो, हिंट ढूंढ लो, हिंट में क्या क्या दिया है, नेसेसरी कंडीशंस देख लो, क्या क्या कन्वर्जन्स हमें यहाँ पर करनी है, मीटर सेंटीमीटर में किस में परिवर्तन करना है, कौन सा फॉर्मूला अपने को चाहिए, कैलकुलेशंस, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, और लास्ट में आंसर लिखने के बाद एक बढ़िया प्यारा डब्बा, सुंदर सा सहरा एकदम सजा वजा के उसको बताना है एकदम कि भैया ये इसका आंसर है। हालांकि आपने ऊपर निकाल दिया है, पर फिर भी आप उसको बताएं कि ये आंसर है। एग्जामिनर आपकी कॉपी से ही आपको पहचानता है, आपकी शक्ल उस एग्जामिनर ने नहीं देखी, एग्जामिनर सिर्फ आपकी कॉपी से ही आपको पहचान पाएगा, ठीक है, कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है, कैसा है। देखो स्कूल के टीचर्स तो ऐसे होता है ना कि पहचान लेते हैं, अच्छा वो बच्चा वो तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, अच्छा ये उसकी कॉपी है। लेकिन जब ये बोर्ड की कॉपी बाहर चेक होने जाती है, तो वो जो भी एग्जामिनर होता है, जो भी टीचर होता है जो कॉपी चेक कर रहा है, वो आपको नहीं जानता। एक अननोन पर्सन की कॉपी ही बता रही है कि इसको कितना आता है। तो आपको इस तरीके से समझाना है कि एग्जामिनर को लगे कि यस ये बच्चा एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं न्यूमेरिकल अपना। तो जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से शुरू करेंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, क्वेश्चन को टाइम दो, और मैं लिटरल बोल रहा हूं, एक बारी में ही आंसर आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो मेरी हिंट मुझे मिल गई सॉल्यूशन में, सबसे पहले मुझे मेरी हिंट मिल गई। ये रफ साइड में कहीं पे लिख लिया, हिंट है कॉनकेव मिरर। हालांकि हम तो देखो इसी पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में
जंबल आता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये हिंट मिल गई। ये हिंट खुलते ही मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता ही है, काम बन गया मेरा बहुत आसान। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है। सर क्या वैल्यू दे रखी है, तो हाँ, इसलिए मैं माइनस साइन लगा सकता हूं, थम्स अप लगा सकते हो। अगर आपको ये 10 सेंटीमीटर नहीं दिया होता कि एक ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस्ड है तो हम नहीं लगाते, पर हमें वैल्यू दे रखी है तो लगा दिया हमने माइनस का साइन। चलो भाई बात समझ में आती है। ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी चीज हमें फोकल लेंथ दे रखी है। देखो मैं गिवन डेटा ही लिख रहा हूं, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ जिसको हम f बोलते हैं, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वापस जाओ, मिरर कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, ये लिखना नहीं है, ये आपके लिए बस याद करा रहा हूं। क्या वैल्यू दे रखी है, हाँ तो माइनस। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो हमें क्या निकालनी है, इमेज की पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। इमेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v, ये हमें कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, नेचर भी हमें इमेज का बताना है। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो राइट डाउन द गिवन डाटा, दैट इज द स्टेप नंबर 1 अलोंग विद द हिंट्स, दैट इज, तो पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कोई कन्वर्जन करने की नीड नहीं है, तो सेकंड स्टेप के बाद क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे हम फॉर्मूला रिक्वायर्ड। सेकंड स्टेप इज फॉर्मूला रिक्वायर्ड, फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड आपको पेपर में नहीं लिखना, ठीक है, आपको फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं लिखना, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला जो भी है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं स्टेप 2, तो आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। वी हैव या वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है। ये स्टेप 2 हमारा हो गया। नाउ स्टेप 3 होगा हमारा, पुट ऑल द वैल्यूज इन मिरर फॉर्मूला या इन अबव इक्वेशन, ठीक है। मिरर फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इसे इक्वेशन भी मान सकते हैं। तो जो भी यहां पर आपको फॉर्मूला है इसमें आप गिवन वैल्यूज लिखें। तो देखिए f की वैल्यू कितनी दी थी, 5, वो भी कैसी, -5, तो हम लगा देंगे 1/5, क्योंकि उधर की तरफ है तो माइनस, इज इक्वल्स टू का साइन, 1/v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस। अब देखो प्लस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैथ्स में हमें ब्रैकेट दिया गया, प्लस और माइनस में होता है ना कई बार, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें दिया है ब्रैकेट 1/, और u की वैल्यू देखो कितनी है दोस्तों, u की वैल्यू है माइनस का 10। आराम से सॉल्व करो, माइनस का 1/5 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। मैथ्स कहती है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, तो 1/v को हम अकेला छोड़ देंगे, है ना। देखो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये माइनस 1/10 यहां आ जाएगा और बन जाएगा प्लस, ये माइनस का साइन जब इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये 1/v है। तो क्या चल रही है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स चल रही है 1/v इक्वल टू माइनस का 1/5 प्लस का 1/10, है ना, यही चल रही है ना भाई। 1/v जो है वो किसके बराबर है, माइनस का 1/5 प्लस 1/10। नाउ क्या कहेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 5 और 10 का एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 5 और 10 से एक ऐसा नंबर सोचो तो 5 से भी डिवाइड हो, 10 से भी, तो 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2, बीच में प्लस है तो प्लस, 10 से 10 कट गया तो बचा 1, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। v यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, तो v बराबर माइनस का 10, और यूनिट थी सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया v। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कितनी मिल गई हमें, -10 सेंटीमीटर,
-10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर ये मिल गई और वो भी माइनस में, तो माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शोज दैट, माइनस साइन क्या बताता है, याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई है, इसलिए मैं यहां पर आपको सारी चीजें बता रहा हूं। देखो अगर v माइनस में है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि नेचर हमें मिल गया वो भी कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। लो भैया, इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर मिल गया। तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी थी, 10 सेंटीमीटर निकाल ली, और जिसमें से माइनस का आंसर क्या बता रहा है कि इमेज एक रियल इन्वर्टेड है। तो हम बोलेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज अवर कंक्लूजन। तो लास्ट में हम अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कंक्लूजन क्या दे देंगे, कंक्लूजन में हम लिख देंगे द इमेज या बोल सकते हैं अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एक कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में, ए रियल एंड इन्वर्टेड image is formed at 10 centimeter. That's it. खत्म कहानी। या at a distance of 10 centimeter from the mirror. सिंपल। ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ऐसे डब्बे में प्यार से सुझा के, इसको मैं बोल रहा हूं ना, एकदम सुंदर सा सजा के आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो देखो सबसे पहले हिंट उठा लो, सबसे पहले आपका काम ही है हिंट उठाना। हालांकि देखो मैंने तो आपको स्पेशली या स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम कॉन्केव की बात कर रहे हैं अभी, कॉन्केव मिरर की, लेकिन यस एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले ही आपको क्या करना है, हिंट ढूंढ लेनी है। कॉन्केव मिरर पर बात हो रही है। चलो सर बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आई बात। अब उसने बोला एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की हाइट का, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेन खर्च करना पड़ेगा, इंक खर्च करने में कंजूसी ना करें। इस प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर, तो कौन प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। कितनी दूरी पर प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू हम कहते हैं, कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। सर दे रखा है, हाँ सर वैल्यू दे रखी है, हाँ तो हम माइनस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो थर्ड चीज हमें फोकल लेंथ दी हुई है, तो चलो लिख लो इसे भी। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। सर कौन सा मिरर है, कॉनकेव का मिरर है, तो सर इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है ना, तो माइनस लगाओ। देखो इसलिए हिंट लिखी जाती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मिरर से स्क्रीन कितनी दूर रखूं, तो दोस्तों एक बात बताओ, मिरर से लाइट टकराएगी और स्क्रीन पर इमेज बना रही है, यानी कि हमसे पूछा इमेज का डिस्टेंस। मैं अगर कहूं कि मैं मिरर से स्क्रीन कितनी दूरी पर रखूं कि जो इमेज बने स्क्रीन पर, इसका मतलब जहां पर स्क्रीन है वहीं पर इमेज बन रही है, यानी कि जितनी दूरी मिरर से स्क्रीन की है उतनी ही तो दूरी मिरर की इमेज से भी है। यानी कि स्क्रीन का डिस्टेंस मिरर से निकाल लूं या इमेज का डिस्टेंस मिरर से निकाल लूं, बात एक ही है। तो इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, जिसको हम बोल रहे हैं v, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो आराम से शब्दों पे जाओ। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। अब क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज बोली नेचर निकालना है इमेज का, ठीक है भैया नेचर निकालना है। एंड थर्ड चीज बोली हमें साइज भी निकालना है, तो सारी चीजें हम निकाल ली, साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है, जिसको हम HI कहते हैं। प्लीज एक भी चीज ना छोड़ें, जो जो क्वेश्चन में लिखा है वो सब पढ़। होता है कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, बट यस पहले उसको लिखें, फंसे मत, लिख तो चलो, लिखते तो चलो। चलो तो सारा गिवन डाटा हमने लिख दिया, दिस इज द गिवन डाटा।
विच इज स्टेप नंबर फर्स्ट। कन्वर्जन करने की नीड है, नहीं सर सब सेंटीमीटर में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप इज फॉर्मूला रिक्वायर्ड, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलो सर सॉल्व करते हैं। तो चलिए वैल्यूज देखिए क्या क्या आपको दे रखी है। 1/f, f है -15 में, u है आपका -25 में, तो लगा देते हैं वैल्यू। तो 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस -1/25 होगा। ब्रैकेट इसलिए ही दिया रहता है जिससे हमें प्लस माइनस की कंफ्यूजन से हम बच सके। चलिए सर अब तो आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं रह गया बस। तो -1/15 ऐसे ही इक्वल टू की जगह इक्वल टू 1/v एज इट इज, प्लस और माइनस हो जाएगा -1/25। दोस्तों गणित कहती है 1/v को ऐसे ही छोड़ दो, 1/-15 ऐसे ही, और ये जब उधर जाएगा ट्र। अच्छा मुझे पता है इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, कुछ मत करो, 1/v को यहीं छोड़ दो, इसको 25 को इधर भेज दो। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है ना, इसको इधर भेज दिया तो सर ये इधर कैसे लिख दिया। देखो ये लिखा जा सकता है, इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम एज इट इज इधर लिख सकते हैं। x बराबर 2 तो 2 बराबर x, क्या बात तो एक ही है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/v बराबर, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, -1/15 प्लस का 1/25। 1/v बराबर, चलो एलसीएम ले। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, 15 और 25 से डिवाइड होने वाला नंबर, अइला ये कौन सा हो सकता है। तो 15 और 25 से डिवाइड होने वाला नंबर सर समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं ऐसे निकाल लो, 3 या आप कर लो 5 से कर लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और ये 15 से, तो 7 कितना निकलेगा, 15 5 75, 75 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। एलसीएम ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, देखो 15 से भी डिवाइड होता है 75, 25 से भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 15 5 जा -5 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 25 3 जा, तो 1/v बराबर का -2/75। दैट्स इट। मैथ्स कह रही v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इसके नीचे आ जाएगा। इतने में छोड़ दो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इतना सेंटीमीटर, सर हमें तो मैम ने बोला था पूरा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। 2 3 जा 6 बचा एक, 2 7 जा, इतना आपके बुक्स में आपको आंसर दे रखा होगा। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस निकल गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितनी निकल गई, इतनी। तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई -37.5 सेंटीमीटर। माइनस में आ रही है तो ये माइनस साइन क्या बताएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बता देगा। देखो हाँ या ना, हर एक चीज से छुपी हुई है, और वो सारी छुपी हुई चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो v अगर नेगेटिव आया मिरर के केस में, मिरर पढ़ रहे हैं हम, और मिरर में अगर v नेगेटिव आया तो रियल इन्वर्टेड इमेज हो गई। अब नेक्स्ट चीज हमसे पूछिए साइज, तो थर्ड चीज की तरफ चलेंगे, दैट इज साइज ऑफ इमेज हमसे पूछिए। देखो दो चीज तो हम निकाल चुके हैं, जिस विच इज HI। अब सर साइज निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, HI/HO। अब सर m बराबर तो चलो नहीं पता मुझे, HI भी नहीं पता, HO दे रखी है 4, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, तो इसको इक्वेशन 1 मान के रोक दो। हम और जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हम एक चीज जानते हैं, और वो क्या जानते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस का v/u भी होता है। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, तो m को m छोड़ दो, माइनस को माइनस छोड़ दो, v की वैल्यू जरा चेक करो कितनी निकाली। तो सर v की वैल्यू निकाली थी हमने -75/2, ये वाली लेते हैं, ये मत लो, ये ले लो। क्यों ना लो सर, पॉइंट हटाओगे 375/10 करोगे, फिर काट के यही बना दोगे, मुझे पता है ना। सर पॉइंट हटाना हमें अच्छा लगता है, फिर 2 बन जाए 2 फिर टेबल पढ़ोगे, 2 बन जाए 2 2 5 जा 10, ना ये 2 से तो नहीं कटेगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर 5 5 5 7 जा 35, फिर बचा 2 5 5 जा 25, हाँ 75/2। क्यों डबल मेहनत करो जब पहले कर चुके हो, वही तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट
से पहले एक थोड़ा सा नजर घुमाना, कुछ चमकेगा जिसको तुमने पॉइंट में बदला है, इसे उठा लेंगे। तो लिख देते हैं सर माइनस ये फॉर्मूले का, ये v का माइनस है 75/2, ये तो v का माइनस है, v की वैल्यू लगा दी। और सर u भी तो है, तो u देखो क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, u क्वेश्चन में दिख रहा है माइनस का 25, तो इसका भी तो माइनस लगाओगे। हाँ यार सर लगाना तो पड़ेगा, तो माइनस का 25। समझ में आया, माइनस हर किसी का यूज होगा। ये वाला v का माइनस है, ये वाला u का माइनस, और ये वाला फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले भी माइनस है। तो ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, खत्म, टेंशन दूर। m बराबर माइनस ऐसे ही रहा, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो आएगा 3/2। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1.5। लो भैया बन गया काम। m अगर नेगेटिव हो तो इमेज रियल इन्वर्टेड, बोलो हाँ या ना। बताया है हमने तुमको बताया है या नहीं बताया है। m अगर नेगेटिव आ जाए, m अगर नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड इमेज। अला यहाँ तो नेगेटिव आ गया सर। देखो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड। और हम पीछे लिख भी चुके हैं रियल इन्वर्टेड। और m की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। हम सब लिख देंगे भाई, एग्जामिनर को हम सब बता देंगे कि लो भाई हमें इतना आता है। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1.5 1 से बड़ा है ना, तो ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो हमने निकाल दिया है इस पूरे क्वेश्चन का जूस, यानी कि पोस्टमार्टम। हाँ जी सर, अब इस m को उठा के यहां लगा दो, इस m को उठा के यहां लगा दो, क्योंकि हमें तो इमेज की हाइट निकालनी है। तो m बराबर है माइनस का 1.5 बराबर 1.5 लगाओ दोस्तों, या 3/2 लगाओ, मर्जी आपकी, ठीक है। माइनस का 1.5 hi अपॉन में है 4 जाएगा यहां, तो माइनस का 1.5 इंटू 4 बराबर hi आ जाएगा। और hi बराबर कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे सर, फिर 10 लगाएंगे, फिर 3/2 बनाएंगे, फिर 2 से 2 काट देंगे तो 6। 15 का टेबल थोड़ा सा लर्न कर लो, ठीक है। तो -6 इसकी हाइट आ जाएगी। तो माइनस का मतलब वैसे भी इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, तभी हाइट माइनस में आएगी। तो हमने सारी चीजें निकाल दी, यस सर। तो कंक्लूजन जरूर लिख के आना है। पोजीशन ऑफ इमेज हमें लिखनी है लास्ट में, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि v हमने निकाली माइनस की 37.5 सेंटीमीटर। फिर हमने नेचर निकाला, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज जो है वो कैसे निकाला हमने, तो नेचर ऑफ इमेज हमने कहा रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। साथ साथ में ये भी लिख देंगे कि मैग्नीफाइड इमेज भी है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज हमें मिली। और हमें यहाँ पर बोले तो साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा था, साइज ऑफ इमेज hi हमसे पूछी है, और वो हमने निकाली -6 सेंटीमीटर। जब आप ये पूरा का पूरा एक डब्बे में प्यारे प्यारे सुंदर तरीके से लिख के आ जाए तो यस आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, हिंट 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 हिंट, और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। देखो ये तो हल्का क्वेश्चन है, अब तो आप कर सकते हो इसको, आराम से कर लोगे, इसमें अब कुछ नहीं रहा। सबसे पहले आपने लिखा हिंट, तो हिंट में आएगी आपके कन्वर्जिंग मिरर। क्या आई, कन्वर्जिंग मिरर, ये आपकी हिंट है। कन्वर्जिंग मिरर सर मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूं, तो पहले ही लिख लेना कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर। अब चैन मिल गया। अब चैन क्यों मिल गया, क्योंकि अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ को प्लस माइनस की हमें यहां पर क्या मिल गई, एक परमिशन मिल गई कि आप प्लस माइनस ले सकते हो। नेक्स्ट बोला अ बॉय प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। तो लड़के को हमने कितनी दूरी पे रखा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहां पर दे रखा है, जिसको हम u कहते हैं 20 सेंटीमीटर। और सर क्योंकि वैल्यू दे रखी है तो माइनस यूज कर सकते हैं, कर सकते हो। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है। तो फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, f कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सर क्योंकि ये कन्वर्जिंग यानी कि कॉनकेव है तो यस मैं इसको माइनस ले सकता हूँ। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, यानी कि हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज
जिसको हम बोलते हैं v, ये हमें निकालना है। और नेक्स्ट बोला है हमें नेचर भी निकाल दो, तो नेचर ऑफ इमेज हम बता देंगे। ये दो चीजें हमें देखनी है। सिंपल दोस्तों। तो अब सेकंड स्टेप है हमारा नेसेसरी कन्वर्जन्स, कोई नीड नहीं है, सब सेंटीमीटर में है। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि मिरर फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो वैल्यूज पुट ऑन कर दो। तो 1/f की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, 1/-25, तो -1/25। अच्छा, माइनस डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करता तो वो ऊपर चला जाता है। 1/v ऐसे ही प्लस की जगह प्लस और ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि u हमें कह रहा है कि भैया मैं भी तो माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/20। चलो सॉल्व कर दो। माइनस का 1/25 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, माइनस को 20 इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/25 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो चलो सॉल्व कर लो। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 100, 25 4 जा 100 प्लस की जगह प्लस 20 5 जा और 1/v। तो यहाँ आएगा 1/100 विच इज इक्वल्स टू 1/v, और v की वैल्यू क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल करके 100 सेंटीमीटर। तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई। और v हमें कैसा मिला है, प्लस में। देखो यहाँ देखोगे आप, तो v हमें कैसा मिला है, प्लस में मिला है। तो v हमें यहाँ पर मिला है प्लस का 100, प्लस लिखना जरूरी नहीं है बट जस्ट आपको विजिबल हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्लस का 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया है ना। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस, v हमें मिल गया 100 सेंटीमीटर और प्लस का है। और इसका नेचर कैसा मिला, तो अगर v प्लस में आ जाए तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मिरर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं फिर बता रहा हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट, पर ये मिरर है इसलिए। दैट्स इट, आपका आंसर आपके पास है। आसान है ना। जो जो तरीका मैंने आपको बताया आप उसको यूज करो, आपका आंसर देखो सी सा आंसू उसू निकल जाएंगे। तरीके वही, सोच नहीं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। लेस लास्ट क्वेश्चन में आपको फिर होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो हिंट सबसे पहले पढ़ूंगा, बाद में ही, पहले मैं हिंट लिख लूंगा। कॉनकेव मिरर पढ़ूंगा मैं क्वेश्चन बाद में, पहले मैं हिंट लिख लूंगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां पर दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि u तो हमेशा ही माइनस होता है तो माइनस लगा दो, क्योंकि वैल्यू दे रखी है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ पर दे रखा है r, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये कॉनकेव है और कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होगा, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस होगी। ठीक है सर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमसे पूछी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज v हमसे पूछा है, और नेक्स्ट पूछा है नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ये हमसे पूछा है नेचर ऑफ इमेज। ये हमसे दो चीज पूछी है। बट इस क्वेश्चन में पंगा ये फंस गया कि हमें फोकल लेंथ नहीं दी, तो क्या किया जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग या फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ वी नो दैट r/2 इज इक्वल्स टू f। ये f इक्वल्स टू r/2, तो f को f रख दो, r की वैल्यू r रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, कटेगा 15 बच जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, माइनस की 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट की फोकल लेंथ
एफ इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास एफ आ गया, यू आ गया, अब हमें वी निकालना है विच इज वेरी सिंपल नाउ। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर के फॉर्मूले के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f देखो दोस्तों हमने कितना निकाला, तो f की वैल्यू देखो माइनस का 1/15 हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 1/15, माइनस का 1/15 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, v हमें कैलकुलेट करना है एज इट इज, छोड़ दो। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो क्वेश्चन में, तो u की वैल्यू दे रखी है -30, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 1/v प्लस की जगह प्लस माइनस का 1/30। तो मैथ्स कहती है माइनस का 1/15 एज इट इज, 1/v ऐसी, प्लस माइनस माइनस का 1/30। अब सॉल्व कर लो, तो ये 1/v यहीं पर रह जाएगा, माइनस का 1/15, -30 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1/30 विच इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो 15 और 30 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर 30 है। 15 2 ज़ा 30, तो प्लस का 2 प्लस यहाँ पर 1/v, यानी कि -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। और यहाँ से देखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 30 सेंटीमीटर। लो भैया हो लिया काम, सिंपल। अब पोजीशन मिल गई, और माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड है, तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v हमें मिल गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। और नेचर कैसे मिला है हमें, तो नेचर ऑफ इमेज हमें मिली है, नेचर ऑफ इमेज जो हमें मिला है, नेचर ऑफ इमेज जिसको हम कहते हैं प्रकृति, बेसिकली इमेज का नेचर वो मिला है हमें, माइनस साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें यहां पर मिली है। सिंपल, ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं, ये आपका होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे। फिर मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको एक हल्का सा हलवा सा क्वेश्चन दे देता हूं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। If an object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, then what is the nature of image? ये आपको मुझे होमवर्क में करके इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। कमेंट करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे किस में देंगे, कमेंट करके देंगे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किस तरीके से कब प्लस में लेना है, कब माइनस लेना है, क्या हमें यूज करना है, दिमाग हमें किस तरीके से लगाना है, हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कौन से वाले में हम वर्चुअल रख लेते हैं, कौन से में रियल इन्वर्टेड लेते हैं। तो जिसकी मैंने बेसिक सी कहानी आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, कॉनकेव खत्म करके फिर कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ेंगे, और यहां पर ही हम अपना पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजो, सबको भेजो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। और जिस दिन मेरे पास ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे तो मैं लाइव क्लासेस की शुरू करूंगा, और लाइव क्लासेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लाइव क्लास अगर आप करना चाहते हो इन क्लासेस की, तो आपको कमेंट करने पड़ेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि लाइव आऊंगा ना तो फायदा तब होता है कि जब लाइव में बच्चे जुड़े हमारे साथ, है ना, लाइव में बच्चे आए। अब ऐसे में बच्चे जुड़ेंगे नहीं तो फायदा नहीं है ना, ऐसे में तो बच्चे जुड़ेंगे नहीं। तो बच्चे जुड़ेंगे जब हमारे पास बहुत सारे साथ के हमारे ग्रुप मेंबर्स होंगे, सबके सब होंगे, तो हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। और लाइव और इंटरेस्टिंग होती है और ज़्यादा मज़ा आता है। आपके डाउट्स होते हैं, उनके मैं आंसर आपको उसी टाइम वहीं पर बताऊंगा। तो लाइव क्लासेस भी जल्द शुरू करेंगे, आपके सपोर्ट अच्छे से रहा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।